अयोध्या में राम राज्य की परिकल्पना पूरी हो गई। 500 बरस बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम पधारे तो पूरा देश राममय हो चुका है। अब हिंदुओं की आस्था और उम्मीदें काशी पर टिकी हुई हैं। ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार मिला तो हिंदू पक्ष को लगने लगा कि वो आधी जंग जीत चुके हैं, बस पूरी जीत का इंतजार है। काशी ज्ञानवापी का मामला पूरे देश में सुर्खियों में है, जहां एक तरफ ज्ञानवापी परिसर के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अदालत में अपनी दलीलें रख रहे हैं और परिसर के पुरातन इतिहास का अपने धर्म से होने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ 2 फरवरी के दिन एक अलग तस्वीर तब देखने को मिली जब 31 जनवरी से खुले तहखाना में दर्शन करने के साथ साथ उसी परिसर में नमाज भी अदा की गई। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के बाद साधु संतों ने कहा कि मुसलमानों को अब मान लेना चाहिए कि ज्ञानवापी मंदिर ही है, तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह एक तरफा फैसला है। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ज्ञानवापी पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि मंदिर तोड़कर जब मस्जिद बना रहा था तब लोग मस्त लग रहा था और आज जब मंदिर की जगह ही मंदिर बन रहा है तो बुरा लग रहा है। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले पर कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आपत्ति जताई थी, तो आज ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ही सवाल खड़े कर दिए। मौलाना ने कहा कि उनके अदालत पर पूरा भरोसा है, भारत के मुसलमानों को कोर्ट पर भरोसा है। मौलाना ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नीयत पर भी सवाल उठा दिए। अब तस्वीर यह सामने आ रही है कि ज्ञानवापी पर मुसलमान वर्सेस मुसलमान हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर लिए हैं। जो न्यायालय है वो सेंटीमेंट्स के आधार पर कार्य नहीं करती है। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आदेश हुआ है, हम लोग उससे अन्यथा जा ही नहीं सकते। मजहबी मामलात के बजाय राजनीतिक मामलात ज्यादा हावी रहे, उसकी असल वजह यह है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। ये देश के हित में नहीं होगा। अदालत अगर एक तरफा फैसले करेगी तो गलत होगा सर। मंदिर तोड़कर जब मस्जिदें बनाई जा रही थी तब मस्त लग रहा था, अब मंदिर की जगह मंदिर बन रहा है तो दस्त लग रहे। अदालतें भी ये देख रही है कि भीड़ किस तरफ सोच रही है और भीड़ क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है। दोनों पक्षों को सुना गया विस्तार से। जो उपलब्ध सामग्री अभिलेख पर थी उसको देखकर ही आदेश पारित किया गया। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। इस तरह का फैसला दे दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह बयान गैर जिम्मेदाराना है और स्पष्ट कर दे कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाने का मतलब ये है आपको अपने आप पर भी भरोसा नहीं। तो देखिए, ज्ञानवापी के मामले पर अब मुसलमानों में भी कहीं ना कहीं जो इसके मुद्दे को लेकर बहस हो रही है उसमें भी दो राय साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्ञानवापी का मामला काफी दिनों से सुर्खियों में। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ सबसे पहले मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। मैं आपके पास आ रहा हूं और साथ ही हमारे साथ प्रवेश चौधरी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। महंत नवल किशोर जो कि महामंडलेश्वर हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है नवल किशोर जी। कैप्टन सिकंदर रिजवी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। राशिद शरीफ SIM-PLB के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दानिश कुरैशी AIMIM के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और असगर अली खान साहब भी राजनीतिक विश्लेषक और सीनियर वकील के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी साहब के पास चलना चाहता हूं। शाहबुद्दीन बरेलवी जी, बहुत सारे लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब अदालत पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिरकार अदालत पर तो यकीन करना होगा ना, क्योंकि अंतिम में तो सब लोग वहीं पर जा रहे हैं। अगर कहीं भी कोई बहस हो रही है, कोई लड़ाई हो रही है, कोई असहमति हो रही है, तो आखिरकार अदालतों पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, अदालत पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। अदालतें सबूत और प्रूफ और दलीलों के साथ में काम करती हैं, वो मानती हैं दलीलों को, और भारत के मुसलमानों का अदालत पर भरोसा है। और
भरोसा, यकीन और एतमाद है। कुछ लोगों को नहीं हो सकता है, एक अलग बात है। उसमें खास तौर पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों का हमेशा से ये एक वतीरा, एक तरीका रहा है कि जब लोकसभा का इलेक्शन करीब होता है तो वो इस तरीके से बातें करते हैं ताकि पूरे मुल्क में हम अपना प्रभाव डालें और हुकूमत पर, चाहे स्टेट की हुकूमत हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत हो, तो इन हुकूमतों पर अपना प्रभाव डालने के लिए इस तरीके से बयान देती हैं। मस्जिद की जहां तक बात है तो भारत के मुसलमानों का मौकफ वही है कि ये मस्जिद है। बाकी अलग बात है कि फैसला क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये लेकिन बरेलवी साहब, ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं, पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साफ तौर पर जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, जिस पर पूरे देश को भरोसा है, जो संविधान के हिसाब से चलता है, उस पर सवाल खड़े कर देना, ये आखिरकार चल क्या रहा है? क्योंकि जब फैसला आपके पक्ष में आ जाए तो बहुत अच्छा, फैसला पक्ष में ना आए तो इस तरह के सवाल खड़े कर देना, ये आखिरकार क्या दबाव की एक पॉलिटिक्स चल रही है देश में? देखिए, जो लोग इंसाफ के इदारे हैं और उन्हीं इंसाफ के इदारों पर हम सवाल खड़ा करें और फिर हम वहां इंसाफ मांगने जाएं, तो ये किस शर्म से और किस मुंह से हम जाएंगे वहां पर इंसाफ मांगने के लिए कि अभी हमने उनको तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि हम इंसाफ की उम्मीद नहीं रखते हैं, भरोसा नहीं रखते हैं, फिर हम वहां पर चले जाएं इंसाफ मांगने के लिए, तो ये दो तरफा बात नहीं हो सकती। तो इसलिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस बयान पर हम सहमत नहीं है और न ही हिंदुस्तान का 70% मुसलमान सहमत है। वो नुमाइंदगी जो करते हैं वो एक मखसूस तबके की नुमाइंदगी करते हैं, एक बहुत बड़े तबके की नुमाइंदगी नहीं करते। सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं वो, और न हम उनको अपना नुमाइंदा मानते हैं। नहीं तो फिर वजह क्या लगती है बरेलवी साहब, वजह क्या लगती है? फिर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, इसको, इस इदारे को दो लोगों ने परवान चढ़ाया। एक पहला नाम लिया जा सकता है कांग्रेस का और दूसरा नाम लिया जा सकता है समाजवादी पार्टी का। ये दो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को परवान चढ़ाया। अगर आप देखें कि जितने लोग भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में हैं, बैठे हुए हैं, इसमें 2-4 लोगों का नाम छोड़ दीजिए तो सभी लोग कहीं न कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं या सेक्रेटरी हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना करके इलेक्शन फाइट करते हैं। खैर, सबका अधिकार है, सबके हुकूक है, सब लोग मेंबर पार्लियामेंट बन सकते हैं, मेंबर और पॉलिटिकल पार्टी के बन सकते हैं, मगर इस जो मकसद है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का, उस मकसद से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भटक गया है। बरेलवी साहब, बरेलवी साहब, अगर हम ज्ञानवापी मामले की बात करें, ज्ञानवापी मामले की बात करें तो ज्ञानवापी का केस पिछले कई सालों से बहुत तेजी के साथ चल रहा है। कई जगहों से सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा ये मामला, फिर एएसआई का सर्वे हुआ और अब जिला जज ने जो आदेश दिया वाराणसी के, उन्होंने भी तो कुछ देख समझ कर दिया होगा और व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत दी है और व्यास जी के तहखाने तक जाने के लिए मस्जिद के परिसर में भी जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी अदालत की इस प्रकार की जो फैसले आए हैं, कार्रवाई हुई, उस पर सवाल खड़े कर देना, क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या कुछ और? देखिए, ये जो पूजा पाठ हो रही है ये कोई नई नहीं है। 1988 से लेकर 1993 तक पूजा पाठ हुई, उसके बाद में बंद कर दी गई और पूजा पाठ बंद कर दी गई, अब फिर उसकी इजाजत दे दी गई। तो इसलिए यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, मगर इसको सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और ये एक कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए और कोर्ट में मजबूत दलीलों और मजबूत सबूतों के साथ में लड़ाई लड़ना चाहिए, तो ये बेहतर होता। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वहां पार्टी बन करके अदालत में लड़ाई नहीं लड़ी, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद बनारस का मामला हो। बिल्कुल बरेलवी साहब, आपने सही कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर पूरी तरह से भरोसा रखना चाहिए। मैं चाहूंगा आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ और भी मेहमान यहां पर बने हुए हैं। मैं राशिद शरीफ साहब के पास चलता हूं जो कि SIM PLB के अध्यक्ष हैं। राशिद शरीफ साहब, आपने बरेलवी साहब को सुना, साफ तौर से वो कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, आपको जो न्याय की प्रक्रिया है उस पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर क्यों अविश्वास व्यक्त कर रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? नहीं विशाल जी,
अब जो बरेली साहब बोल रहे हैं कि जो जिला कोर्ट पे भरोसा करना, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे क्या उनसे गलती नहीं हो सकती? क्या उन्होंने गलती नहीं कर सकते? आप देखिए बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, आस्था पे आया, और जो 5 बेंच का जजमेंट था, आज 5 बेंच का जजमेंट को हर एक को इनाम मिला। शरीफ हर एक कोई ऐसा आपके पास राज्यसभा चले गए, अदालत से हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट है, कोई ऐसा वाइस चांसलर बन गया। आप तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही मामले को चुनौती देंगे ना। आप पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर अविश्वास कैसे ला सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं? आपने तो संविधान पढ़ा होगा, तो कहां से विश्वास आएगा? राशिद जी संविधान तो पढ़ा होगा, आप लोग कानून के बहुत जानकार हैं, आप कैसे अदालत पर सवाल खड़े कर सकते हैं? अदालत अगर ऐसे फैसले दिए तो बराबर सवाल। राशिद जी क्या फैसला अदालत ने ऐसा दे दिया? आपने सुना यहाँ पर अभी बरेलवी साहब ने क्या कहा? आपने बरेलवी साहब को सुना? ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो अध्यक्ष हैं बरेलवी साहब, उनको आपने सुना? इस तरीके से बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, शिया नहीं है सर, अभी इस वक्त सब एक होना है, ना देवबंदी है, ना वहाबी है, ना बरेलवी है, सब भारतीय है। राशिद जी सब भारतीय हैं। नहीं, सब एक है, सब मिलके ये लड़ाई राशिद जी आप तो ये कहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारतीय हैं, कहां आप उनको देवबंदी और बरेलवी में एक साथ जोड़ रहे हैं? 600 साल हमारे मसाजिद सबके नजरों के सामने किस पर भरोसा है आपको? हम पूरों के नजरों के सामने मसाजिद है। आज अगर मसाजिद के खिलाफ अगर फैसला होता है तो ये राशिद जी किस पर भरोसा है? न्यायपालिका तो सर्वोच्च है ना, किस पर भरोसा है फिर आपको? नहीं सर, अब तो आप देख रहे हैं ना, अगर इस तरीके के अगर फैसले आएंगे तो किसी पे भरोसा नहीं है। नहीं राशिद जी देखिए, मैं आपको न्यायपालिका पर टिप्पणी करने की इस तरह की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। मैं ये बिल्कुल साफ कर देता हूँ कि आपके निजी विचार है। मैं राशिद जी ये साफ कर देता हूँ, आपके निजी विचार है। न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। हमें अपने संविधान पर भरोसा करना होगा, हमें अपने संविधान के हिसाब से चलना होगा। बरेलवी साहब, आबादी की नुमाइंदगी मुस्लिम पसला बोर्ड नहीं करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के लिए मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट में क्यों नहीं आए? अपने एक से एक अच्छे से अच्छे वकील खड़ा करना चाहिए, दलीलों के जरिए, सबूतों के जरिए मजबूत लड़ाई लड़ना चाहिए। राजनीति का क्या मतलब है? राजनीति चलिए और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी जी के पास चलता हूँ। दानिश कुरैशी जी AMIM के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश जी देखिए, आप लोग तो बहुत गंभीर राजनेताओं में से एक हैं, आपकी पार्टी, आपके नेता, तमाम लोग, लेकिन इस तरह से अदालत पर सवाल खड़े करना कहां तक जायज है? क्यों आखिर इस तरह से अविश्वास किया जा रहा है? देखिए विशाल पांडे जी, सबसे पहले एक चीज समझने की जरूरत है। हमने जब अपना मुल्क में हमारा अपना आइन संगठित किया और लोगों के बीच में रखा गया, उसमें 2 बातें थी। पहले जब संविधान लागू नहीं था तब जंगल राज था, आदमी के बदले आदमी और कत्ल के बदले कत्ल का कानून था, जो हमने संविधान के साथ समर्पित कर दिया। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम संविधान के अधीन रहेंगे, बशर्ते सामने सरकार की जिम्मेदारी है कि हर एक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का काम रहेगा। कहीं ना कहीं ये चीजें आप देखिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं संवैधानिक तर्ज पे। कैसे राशिद जी कैसे बात करिए जी, कैसे? मुझसे पूछ रहे हैं यार, आपसे पूछ रहा हूँ कैसे? हाँ, मैं बताऊं आपको। देखिए सबसे पहले तो बाबरी मस्जिद का फैसला आपके सामने आया पांडे जी। उस फैसले में ये कहा गया कि 23 दिसंबर की रात को गैर कानूनी तरीके से मूर्तियां रखी गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर आप देखेंगे तो ख्याल आएगा। उसके बाद 1986 में वहां पर एक ऑर्डर आ गया, जबकि ऑलरेडी वहां नमाज होती रही, सुन लीजिएगा पूरा इत्मीनान से, होती रही। उसके बाद 6 दिसंबर के रोज वहां पर मस्जिद ढा दी गई। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से ढाया गया। अब एक बात पर आ जाइए कि ये तो हो गई एक बात कि आज जो देना था वो दे दिया, लेकिन जो लोग आरोपी थे, जिनको गुनहगार तय कर किए गए कि भाई इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से चीजें ढाई गई, उसके बाद आप देखिए लोग उनका गुणगान कर रहे हैं कि इन्होंने उस वक्त गोली खाई थी। दानिश जी देखिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। आपने बताया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर अब बन चुका है।
अब अगर आप ज्ञानवापी की बात करेंगे तो ज्ञानवापी में तमाम तथ्यों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद ही अदालत अपना काम कर रही है। मैं कौन होता हूं, आप कौन होते हैं अदालत पर सवाल खड़ा करने वाले? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है ना। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे बुजुर्गों ने इस देश को सींचा है और संविधान जो हमने अपने आप को दिया है उसमें जिम्मेदारी सरकार की है। और दानिश जी, आप मुझे तथ्य नहीं बता पा रहे। बरेलवी साहब, दानिश जी को आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? नहीं दानिश जी, सीधे सीधे ये बताइए, क्या आपको अदालत पर भरोसा है या नहीं है? और चूंकि कोर्ट की प्रक्रिया है, एक फैसला हुआ उसको हम अपील कर सकते हैं। हमने हाई कोर्ट में अपील किया है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का अगर अंतिम फैसला, आखिरी फैसला अगर आ जाता है तो उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। पूरे भारत के मुसलमानों ने पहले भी माना है और अभी भी मानने के लिए तैयार हैं। तो आप 2 लफ्जों में बताइए कि हाँ या ना। देखिए, मैं आपको बताऊं शाहबुद्दीन साहब, ये 2 लफ्जों और 4 लफ्जों में मैं आपसे पूछूंगा तो शायद आप बता नहीं पाएंगे। 2018 सबसे बड़े ज्ञानी तो आप ही है ना। आपने पहले ही कर दिया तो सबसे पहले ज्ञानी आप ही हुए। आप जो है वो दूसरे सामने वालों को समझ रहे हैं कि कोई ज्ञानी नहीं रखता है, कोई जानकारी। कुरैशी साहब का जवाब आ जाने दीजिए। तो आप ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और दूसरे के भी ज्ञान का भी इल्म रखिए। जल्दी से, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, कुरैशी साहब का जवाब आने दीजिए, फिर मैं प्रवेश चौधरी और महंत नवल किशोर जी के पास चलूंगा। जी बरेलवी साहब, दानिश कुरैशी जी का जवाब आ जाने दीजिए। दानिश जी, अब सवाल ये है कि इनसे ये पूछ लीजिए कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जब प्रेस से बाहर निकल के बात की थी, वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट तो टॉप मोस्ट कोर्ट है, उसके बावजूद क्या भूल गए? देखिए दानिश जी, मैं तथ्यों पर बात करने की गुजारिश करूंगा। मैं कोर्ट पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने की इजाजत अपने कार्यक्रम में नहीं दे सकता हूं। दानिश जी नहीं, ये आपके निजी विचार हो सकते हैं। जी न्यूज से मैं कहूंगा, नीचे हम अपना डिस्क्लेमर भी चलाएंगे कि ये आपके निजी विचार हैं। हम कोर्ट पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी अपने कार्यक्रम में आपको इजाजत नहीं दे सकते। हमारे साथ महंत नवल किशोर जी जुड़ रहे हैं। महंत जी, मैं किसी प्रकार के, मैं इस तरह आर्टिकल को, आप किसी थर्ड पार्टी का आर्टिकल दिखाएंगे, मैं उस पर कोई भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा आप तथ्यों पर बात करिए। अदालत का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि हम सभी संविधान को मानते हैं। मैं अदालत पर आपको सवाल खड़े करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। ये आपके निजी विचार हो सकते हैं। दानिश जी, तथ्यों पर बात करिए। नहीं, आप ऐसे करेंगे तो कैसे? दानिश जी, तथ्यों पर बात करिए। तो आप बता दीजिए, आप तथ्यों पर बात करिए भाई। ज्ञानवापी मामले में आपको कहां दिक्कत आ रही है? आप हाई कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, हर जगह आपको सुना जा रहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस है दानिश कुरैशी का। वो दानिश कुरैशी जी, आप बार बार 1991 के पूजा स्थल विधेयक का हवाला दे रहे हैं ना। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, हम तो देखिए, नहीं अब आप तथ्यों पर देखिए। मैं आपसे के मामले में नहीं, देखिए दानिश साहब के मामले में इनजस्टिस नहीं। दानिश साहब, मैं आपसे तथ्यों पर बात करना चाह रहा हूं। आप बहुत समझदार प्रवक्ता है, नेता है। मैं ये चाह रहा हूं कि 1991 के पूजा स्थल विधेयक को आप एक बड़ा आधार मान रहे हैं इस केस में ना। देखिए, हम एक ही आधार मान रहे हैं। सुनिए, जो अदालत ने जो फैसला दिया, देखिए आप पलट रहे हैं। नहीं, आपने 1991 के पूजा स्थल विधेयक को आधार माना है कि नहीं माना है? आप 1991 के पूजा स्थल विधेयक को बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या सिर्फ आप जो कहेंगे वो बात? नहीं, दानिश साहब, आप तथ्यों पर बात करें, मैं आपको पूरा सुनूंगा। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। अब सुनिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा मामला जो है, ये एक व्यक्ति का नहीं है, ना आपका ना मेरा नहीं है। ये पूरे 2 समाज के बीच का मामला था। और ये बट ऑब्वियस है कि जिस किसी के भी विरोध में मामला जाएगा, अपीलेट अथॉरिटी में मामला जाएगा। ये तो आप मानते हैं? जी बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए कि इस मामले में अगर अदालत को कहीं भी लगता था तो वो वक्त दे सकते थे कि आप चले जाइए अपीलेट अथॉरिटी में। अगर आपको ये नहीं है तो अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तब तो ठीक है। चलिए दानिश जी, देखिए मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, आप उसका पांडे जी 10 सेकंड और सुन लीजिए। 10 सेकंड और सुन लीजिए। हुआ ये कि ये फैसला सुनाने के बाद अब मुझे देखिए, सोमवार के दिन की का हियरिंग है, उसमें अब मुझे ये बताइए कि खुदा ना खास्ता अगर वहां कोई परिस्थिति और बदलेगी तो दूसरी तरफ के तर्क के लोगों को इतने सालों से बंद था तो इंतजार कर लेते। दानिश जी वहां पर पूजा अर्चना होती थी, कोई आधिकारिक आदेश नहीं था पूजा अर्चना को रोकने को लेकर। ये बात बहुत सारे लोगों ने कही है। खैर, मैं फिलहाल आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। महंत नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत नवल किशोर जी, किस तरह से आप देखते हैं, आखिरकार कोर्ट पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर सकता है जब अदालत पर ही तो हर किसी को यकीन करना पड़ेगा ना? हाँ, निसंदेह बंधु, ये देश संविधान से चलता है
और प्रत्येक नागरिक को यहाँ के संविधान में, यहाँ के कानून में विश्वास और श्रद्धा रखना ही चाहिए। परंतु कुछ लोगों को ऐसा अभ्यास है कि वो अपने मतलब की बात होगी, मीठी होगी तो हड़प, कड़वी होगी तो थू, ऐसा लोगों को अभ्यास पड़ गया है। और पहले पूर्व में ऐसा होता रहा है, इसलिए उनको लगता है थोड़ा हल्ला करेंगे, थोड़ा सहारा देंगे, भीड़ को उकसाएंगे, कुछ तोड़फोड़ कराएंगे तो कानून झुक जाएगा, सरकारें झुक जाएंगी। भैया ऐसा नहीं होता, कानून को मानना ही चाहिए। 1993 से पहले वहाँ पूजा होती थी, कोई नई परंपरा शुरू नहीं हुई है। तो उस समय की सरकार ने वैचारिकता की अल्पता होने के कारण एक शिष्टता नहीं दिखाई और निरंतर जो पूजा हो रही थी उसको बंद करा दिया कुछ लोगों को खुश करने के लिए। आज उनको परेशानी हो रही है, कुछ वहाँ नया नहीं हो रहा है, जो कोर्ट ने वही प्रारंभ किया जो वैसे पहले से पूजा हो रही थी। हमने तो सदैव कोर्ट का आदर किया और करते रहेंगे। बिल्कुल कोर्ट का आदर करते रहना चाहिए। मैं प्रवेश चौधरी जी के पास जाऊं, नहीं मानते, शरीयत से देश चलाना चाहिए। बिल्कुल, मैं उससे पहले असगर अली खान साहब, कोर्ट का हर समय कोर्ट को मानते हैं, बिल्कुल, पर ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, ये पक्की बात। बिल्कुल, देश तो संविधान से ही चलेगा। असगर अली खान साहब भी हमारे साथ जुड़े। असगर अली साहब, आप तो बहुत वरिष्ठ वकील हैं, आपको क्या लगता है आखिरकार इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है? कोर्ट पर तो यकीन करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, हर किसी की आखिरी उम्मीद कोर्ट ही होती है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कोर्ट के फैसले का एहतराम भी करना होगा, यकीन भी करना होगा। हम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने कोई भी फैसला किया, ये मैं चूँकि वकील होने के नाते आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूँ कि अगर किसी भी फैसले से हम कोर्ट के संतुष्ट नहीं हैं तो हम उसके अपील में आगे उससे बड़ी कोर्ट में जा सकते हैं। उससे भी अगर जैसे ये ट्रायल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर है, हाई कोर्ट को भी। सुप्रीम कोर्ट को गए भी थे, उन्होंने फिर कहा कि भाई ना आप पहले हाई कोर्ट जाइए, तो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने फिर हमारे हक में फैसला नहीं दिया। अब फिर हमें इस बात का हक है, सारे राइट है हमें, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी तो कोर्ट का अगर हम अविश्वास जैसी बयानबाजी, लेकिन हाँ नहीं मैं बता रहा, मैं नहीं देखिए, मैं दानिश भाई जो बात कह रहे हैं ना, वो आप शायद मेरे ख्याल से समझ नहीं पा रहे। एक तो दानिश भाई ने ये बात कही कि जो अपील का टाइम था 30 दिन का, उस तक हमें पूजा की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि फैसला कर देना चाहिए था। इस बीच में अगर हम ऊपर कोर्ट में गए, जैसे हाई कोर्ट गए या आप सुप्रीम कोर्ट गए, अगर कोई फैसला वहां से एडवर्स आ गया तो फिर उसको बंद करना और उसमें एक बहुत बड़ी तवालत होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन को तो मैं वाकई निशानदेही करता हूँ, मैं वकील होने के नाते भी निशानदेही करता हूँ और सलूट भी करता हूँ कि जो 7 दिन का वक्त दिया था अदालत ने, उन्होंने 7 घंटे में वो काम कर दिया। ऐसा पहले तो कहीं नजर नहीं आया और ना होता है। हिंदुस्तान में फसाद हो जाते हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं पता नहीं होता है, काम खत्म होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचता है। यहाँ नहीं, अरे साहब होता रहा है, हम भी यहीं रहे हैं। अब 75 साल आज़ादी को हो गए, 50 साल से तो हिंदुस्तान को कम से कम बिल्कुल करीब से देख रहे हैं। सारी तारीखें हमारे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, आप मीडिया के लोग हैं, हमसे ज़्यादा आप बेहतर आप जानते हैं। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन ने जो 7 दिन का टाइम दिया, अगर 7 घंटे में कर दिया तो भाई या तो बहुत ही वहाँ एक्टिव है या फिर नहीं कहीं ना कहीं बायस है, सारे बैरिकेड को काट कर। साहब, मैं उस पर बहुत ज्यादा निशानदेही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है। अब सवाल ये है कि कोर्ट का मामला, कोर्ट को भाई हम फैसले मान दो। इससे पहले भी अगर दानिश भाई कह रहे थे तो कोई गलत भी नहीं है, माने तो हमने फैसले। असगर साहब देखिए, मैं सिकंदर रिजवी और प्रवेश चौधरी जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक आपसे सवाल और, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, आप लोग लगातार पूजा स्थल विधेयक 1991 को सबसे बड़ा आधार बनाकर एक कहते हैं इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो सकती है। आप इसी को आधार मानते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि उस पूजा के लिए, जैसे आपका ही कहना है कि उसके लिए कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। नहीं, अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर किसने किया था? एक सेकंड, अरे साहब उसे मैं आपकी बात को क्लियर कर रहा हूं। ये ऑर्डर किया था मुलायम सिंह साहब ने, ओरल किया था, जैसे आप ही लोग बताते हैं, ओरल किया था। उसके बाद फिर कौन आया? सीएम हुआ, राजनाथ सिंह साहब हुए और आपके ये कल्याण सिंह साहब हुए। तो इन लोगों को भी ओरल ऑर्डर करके खत्म कर देना चाहिए था। इस बात की जरूरत भी नहीं थी कि आप जो इसके कोर्ट के फैसलों पे, ये सिर्फ शह देने वाली बात है। 2024 के इलेक्शन की तैयारी है। नहीं असगर साहब देखिए, मैं ये चाहता हूं, ये डिबेट तथ्यों पर रहे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या 1991 के पूजा स्थल विधेयक,
नहीं, मैं वही मैं जानना, आप क्या पूजा स्थल विधेयक 1991 को आधार मानकर ही पूरे ज्ञानवापी प्रकरण पर सुनवाई का विरोध करते रहे हमेशा से? करते रहे। अच्छा, करते रहे, रहना भी चाहिए था। अच्छा, ठीक है, बताइए कि अगर आज भी आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं असगर साहब, मैं अगला सवाल इस्तेमाल कर लेते हैं। असगर साहब, मैं अगला सवाल वही पूछ रहा हूं। 1991 का पूजा स्थल विधेयक क्या कहता है? जो जिस पोजीशन में है, जो उसका स्टेटस था, वही उसका स्टेटस नहीं, धार्मिक स्वरूप ये शब्द कहता का है, इस्तेमाल है, जहां तक मैंने पढ़ा है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। हाँ, ठीक है जी हाँ, कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा जी हाँ, ये रहेगा। 15 अगस्त 1947 को अयोध्या मामले को छोड़कर जिस भी धार्मिक जगह का जो धार्मिक स्वरूप है वो यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए। मुझे लगता है 91 का कानून यही कहता है, बरकरार रहना चाहिए, यही कहता है ना जी। तो लेकिन जब धार्मिक स्वरूप यही कहता है, जब धार्मिक स्वरूप तय किया जा रहा है, एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है, तब आप लोग को क्यों परेशानी हो रही है? धार्मिक स्वरूप का निर्धारण होगा एसआई की रिपोर्ट तो हम पहले भी देख चुके हैं साहब। एसआई, अगर आप रिलाई करते हैं एसआई की रिपोर्ट पर, कहिए हाँ या ना। असगर साहब, मैं तो ये मानता हूं एएसआई हमारे देश की अगर आप करते हैं तो मैं ये भी बता दूं, असगर साहब, एएसआई हमारे देश की वो संस्था है जिसके ऊपर हमें यकीन करना होगा। हमारे देश की सर्वोच्च पुरातत्व से जुड़ी हुई संस्था है। हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। आपके चैनल ने कितनी बार उस बात को दिया कि भाई वहां पे एसआई ने रिपोर्ट दी थी कि बाबरी मस्जिद में वहां मंदिर नहीं था। असगर अली खान साहब, मैं बात को साइट किया है, असगर अली साहब, खैर चलिए, देखिए मैं वही कह रहा हूं, एएसआई की रिपोर्ट को अगर मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे। असगर साहब, एएसआई की रिपोर्ट को अगर मैं पढ़ूंगा या आप पढ़ेंगे या कोई तीसरा व्यक्ति पढ़ेगा, वो ये कहेगा एएसआई की रिपोर्ट से साफ होता है कि जो धार्मिक स्वरूप है वो हिंदू मंदिर का रहा है। एएसआई की रिपोर्ट से बिल्कुल साफ होता है। कहां पे रहा है साहब? आप ज्ञानवापी की बात, मैं ज्ञानवापी की बात कर रहा हूं जी। अरे देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बड़ा अजीब सी बात है कि आप जैसे खुद ही बताते हैं कि औरंगजेब ने इसको बनवाया। मेरा एक सवाल है, औरंगजेब कोई भिखारी था या बादशाह था? मंदिर तोड़ के अगर उसने मस्जिद बनवाई है तो क्या जरूरत थी इस बात की कि वो उसकी प्लेट्स, उसकी सारी चीजें अवशेष, खैर चलिए वो बहुत सारे उसके सवाल हैं। जल्दबाजी में वहां पर बनवाया गया वो ढांचा, इस तरह का भी हिंदू पक्ष तमाम कोर्ट में अपनी बात रख रहा है। मैं सिकंदर रिजवी साहब को और प्रवेश चौधरी साहब को जोड़ना चाहता हूं। सिकंदर रिजवी साहब, आप जवाब दीजिए, जो जिस सवाल को ये खड़ा कर रहे हैं कि औरंगजेब ने क्यों इस तरह से पूरा हटा के क्यों नहीं बनाया? देखिए, ये झगड़ा चला रहा है। अभी एक राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, जिसमें राम मंदिर का वो सब लोगों ने देखा, पूरे भारतवर्ष ने देखा। हम लोग जिस चीज़ पर बहस कर रहे हैं इस टाइम बैठ करके ज्ञानवापी के ऊपर, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने पूरे मुसलमानों का किला ठेका ले रखा है। उधर बरेलवी जो है वो लोग अपनी बात को कह रहे हैं, वो उनके मुखालफत कर रहे हैं। बैठ करके ये लोग बात क्यों नहीं करते हैं? अगर वहाँ पर हिंदुओं का है, वहाँ पे पूजा स्थल है, ये बैठ के बात को क्यों नहीं ख़त्म कर देते हैं? ये पहल उसमें भी की गई थी, बिल्कुल ऐसी राम जन्मभूमि के लिए भी पहल की गई थी, लेकिन ये लोग हट गए थे। ये लोग अपने वो 91 का जो था विधायक था, उसका था, इसका था कि बहाने ढूंढते रहते हैं। और मैं बता दूं आपको, ये जो बहस हो रही है, मैं सीधे बहुत ही ब्लंट होकर इस बात को कह रहा हूं, ये बहस कर करके बात को लंबा खींचने की कोशिश की जाती है, हल निकालने की कोशिश नहीं की जाती कि उलमाए इकराम दोनों तरफ के बैठ करके बात कर ले और एक रास्ता बताएं कि साहब इसका रास्ता ये है। ये क्यों नहीं करते हैं? लड़ाई झगड़े क्यों उतर जाते हैं? मेरे समझ में तो कोर्ट के फैसला मानने को तैयार है। जब कोर्ट का फैसला मानने को तैयार थे तो खुद भी दे सकते थे उसी को, जो जहां पर आज प्राण प्रतिष्ठा हुई इस मंदिर की। पहले क्यों नहीं देते? असगर साहब, बातचीत का रास्ता खुला है, क्या थी? आम सहमति का रास्ता खुला हुआ है असगर साहब। बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला है। क्यों नहीं बैठते? बहस क्यों होती है? कब बैठेंगे? हमें तो इस बात पे अफसोस होता है आज के हिंदुस्तान को देख के। हमारे बुजुर्गों ने जो हिंदुस्तान हमारे हवाले किया था, ये कह के किया था कि ये हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन के मानिंद है और हिंदू और मुसलमान इस खूबसूरत दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं, इसमें से एक भी जाती नहीं। अरे देखिए, ये मिसालें पुरानी हो गई हैं। आज का हिंदुस्तान, आज का भारत जो है, ये मिसालें पुरानी हो गई हैं। खूबसूरत दुल्हन है, ये वो है, कुछ नहीं। आज का भारत की बात करिए, आज का भारत का युवा पढ़ा लिखा, आज का मुसलमान भी पढ़ा लिखा है, आज का सबकी अकल है, वकील है, कोर्ट है, कचहरी है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जहां पर बैठ के हो सकती है बात, आप लोग बैठ के क्यों नहीं बात करते? हल क्यों नहीं निकालते एक बीच में से? जरूरी है कि इसको बहस ही की जाए, इसका हल का रास्ता क्यों नहीं निकाला जाता? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। आप
गुमराह करते रहते हैं आप लोग, पूरे समाज को, मुसलमानों को गुमराह कर दिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। जितने साल मुकदमा लड़ाया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने, मुसलमानों को गुमराह करते रहे क्योंकि उनकी सबकी दुकानें चल रही थी। अब ये सिलसिला शुरू कर दिया, ज्ञानवापी में भी देखिए हद हो गई है। आप खुद ही कहते हैं बार बार कि आस्था का सवाल है, गुमराह किया जा रहा है। अब जब सब लोग कहते हैं आस्था का सवाल है, तो क्या मुसलमानों की आस्था नहीं है? सभी की आस्था है भाई। अगर आप इस मुसलमानों की आस्था है, जरा आप देख तो लीजिए, अरे आप देख तो लीजिए उस स्ट्रक्चर को भी, तो कब आप देख लीजिए, साइंटिफिकली देख लीजिए, जाकर के आंख से देख लीजिए, उसको दिखवा लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए। आप लोग स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, आप देख लीजिए उसके नीचे के खंबे देख लीजिए। ज्ञानवापी में गया हूं, मैंने देखा हुआ है, आप देख लीजिए ऊपर का टोम देख लीजिए, वो एक टर्किश कल्चर से मिलता हुआ, नीचे हिंदू उससे कल्चर से मिलता जुलता है। अब आप खुद देख लीजिए। सवाल किया, मैंने जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब ये दे रहा हूं कि बहस हो रही है जिसका कोई मुद्दा है नहीं, बहस को बढ़ाया जाता है, सिर्फ इसको घुमाने की और कोई रास्ता नहीं आपके पास है। कोर्ट कचहरी असगर साहब और सिकंदर रिजवी साहब, असगर साहब, सिकंदर रिजवी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। असगर अली खान साहब, मैं आपको अपनी एक स्टोरी का लिंक भेज दूंगा, आप विस्तार से जिन सवालों को पूछ रहे हैं उसमें उसका जवाब देने का प्रयास किया है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत तथ्यों को इकट्ठा करके वो स्टोरी तैयार की है। मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि औरंगजेब ने क्यों ऐसा किया। खैर फिलहाल मैं प्रवेश चौधरी साहब को जोड़ना चाहता हूं। मैं भेजूंगा असगर साहब, सवाल भेजूंगा, मेरे पास बहुत से सवाल हैं। मैं आपको भेजूंगा। एक बात मैंने कही है आपसे। प्रवेश चौधरी जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। प्रवेश चौधरी जी, क्या जो फॉर्मूला सिकंदर रिजवी साहब बता रहे हैं कि आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझाना चाहिए, क्या आप लोग तैयार हैं? हिंदू समाज तो हमेशा तैयार रहा है। हम हिंदू समाज तो हमेशा संविधान की बात करता है, कानून की बात करता है। एक्चुअली समस्या क्या है कि ये आज भी शरीयत के कानूनों के ऊपर विश्वास करते हैं। देश संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत से चलेगा। और अगर शक्ति की बात करते हैं ना, कल जाकर काशी में हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और काशी बंद करने की बात कर रहे थे जी। अगर शक्ति पर, हिंदू समाज का अगर शक्ति पर केवल विश्वास होता तो इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज है। लेकिन हमने 500 वर्षों का संघर्ष किया अयोध्या को लेकर के, 76-77 पीढ़ियां हमने लगा दी इस काम के अंदर, हमें दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद भी अगर आपने कहा कि नहीं कानून और संविधान की बात है, तो हमने उस पर भी यकीन किया, उस पर भी लड़े, उस पर भी जीते। और ये जीत हमारी ज्ञानव्यापी मंदिर है वो, इसके प्रमाण हिंदू समाज तो वर्षों से दे रहा था, वर्षों से कह रहा था, लेकिन फिर भी आपको यकीन नहीं हुआ। कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी कहा, माना है। और जो वहां जो भाई भारत की जो सबसे बड़ी इतिहास की जो पुरातत्व विभाग है, उसने ये जांच कर बता दिया। और वही क्या जो कैमरे में, मीडिया के कैमरों में दिख रहा है कि वहां त्रिशूल का निशान है, हनुमान जी की मूर्ति निकल रही है, उसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति निकल रही है, उसके अंदर शंकर जी का शिवलिंग, तो ये सारी चीजें, सारे प्रमाण तो मंदिर के ही हैं। क्या मस्जिद में शिवलिंग होता है क्या मंदिर में? लेकिन आरोप ये लगा रहे हैं मुस्लिम पक्ष के लोग आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है प्रवेश जी, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए इस तरह की चीजें आप, इस तरह के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। ऐसा है, चुनाव नजदीक है क्या, इसीलिए आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे प्रवेश जी? 500 वर्ष पहले अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ, तब ना भारतीय जनता पार्टी थे ना और चुनाव थे। उसके बाद 64 के अंदर जब निर्णय हुआ, 74 में जब निर्णय हुआ, 84 के अंदर जब आंदोलन की शुरुआत में हिंदू परिषद के कंधों पर आई, तब भी भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी। असगर अली साहब, इसलिए चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इसको समझ लेना आप। ये समाज, हिंदू समाज की आस्था का विषय है, और आस्था है, शक्ति है, लेकिन फिर भी बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान पर भी हिंदू समाज को विश्वास है। और नहीं तो शक्ति के ऊपर अगर करना चाहते तो देश का डेमोग्राफी कुछ। असगर साहब जवाब दीजिए। देखिए तो साफ तौर से कह रहे हैं चुनाव से इसका कोई मामला नहीं है। देखिए जहां तक आस्था का सवाल है, जो आपने सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं। आस्था सबकी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आस्था है, और शक्ति भी सबके पास है। ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों के बाद इस देश को हमने आज़ाद कराया है। ये आसानी से नहीं हुआ है। अगर तारीख पढ़ें बुजुर्गों की तो रुएं खड़े हो जाते हैं। इतनी आसानी से हमने कब कहा कि आपने नहीं किया? हमने तो माना है। हम कह रहे हैं भाई असगर साहब, कहाँ मानते हैं? हमने तो माना है कि आप और हम सब एक हैं। आप हमारी आस्था कहाँ मान रहे हैं? हम मान रहे हैं ना। आप मानिए ना। और वहाँ आपकी आस्था नहीं है, आपने कब्जा किया है, वो आपने कब्जा किया है। क्यों नहीं आस्था? अरे मंदिर हमारा मनोबल बढ़ाते थे, मंदिर हमारा स्वाभिमान के प्रतीक थे, मंदिरों में हमारी आस्था थी, मंदिर केंद्रित व्यवस्था भारत के लिए। आपने हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए
हमारे संविधान को गिराने के लिए हजारों मंदिरों को आपने गिराया है, हजारों मंदिरों को तोड़ा है। हमने तो केवल 3 मांगे थे, हमने तो केवल 3 मांगे थे, काशी, अयोध्या और मथुरा। आपने नहीं माना, आपने नहीं माना। क्योंकि आप अपने स्वभाव में कट्टर हैं। और ये कुछ लोग हैं जो ये मामला खड़ा करते हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं, ये असगर जैसे लोग, जैसे ओवैसी जैसे लोग ही हैं जो हिंदू समाज के साथ मुस्लिम समाज को अलग करने की बात करते हैं। भारत का हिंदू है जो कह रहा है एकम सत विपरा बहुधा वदन्ति, ये भारत का हिंदू है जो सर्वे भवन्तु सुखना की बात करता है। ये भारत का हिंदू है जो सब। चलिए एक एक मैं महंत नवल किशोर जी के पास चलता हूं। महंत नवल किशोर जी, अयोध्या, काशी, मथुरा, ये 3 आपके बड़े मुद्दे रहे हैं, और किस तरह से देखते हैं, क्या इसका रास्ता कानून के रास्ते से ही होकर निकलेगा या आम सहमति भी इस मुद्दे पर बन सकती है दोनों पक्षों के बीच में? नहीं, हमने कभी मना नहीं किया बैठ के बात करने की। हमने अयोध्या पे भी बात की, हम बनारस पर भी बात करना चाहते हैं, मथुरा पर भी बात करना चाहते हैं। हमने कहा कि देखो, जो लोग यहाँ बैठे हैं इन्होंने मंदिर नहीं तोड़े, जिन्होंने मंदिर तोड़ा इनसे इनका कोई लेना देना नहीं। ये तो सब यहीं के लोग हैं, मूल में सब सनातनी हैं। इनको तो किसी परिस्थिति में पूजा पद्धति बदल गई, कोई दिक्कत नहीं, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। हमने ये कहा था कि भाई बाकी सब छोड़ो, भगवान श्री राम का जो जन्म स्थान है, जहाँ भव्य मंदिर बन चुका है, काशी विश्वनाथ भगवान और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये 3 दे दो। हमने तो भाईचारे की बात की थी। आज मंदिर बन रहा है अयोध्या में तो साक्ष्य के आधार पर बन रहा है, बनारस में जो कुछ हो रहा है साक्ष्य के आधार पर हो रहा है, मथुरा में आज भी जाएंगे ऊपर ईदगाह है, नीचे आज भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर पूजा होती है, भगवान वहां विराजमान है। राशिद तो हमने कभी किसी की आस्था का न अपमान किया न खिलवाड़ की, परंतु जब आप कानून के आधार पर जाओगे तो कानून को भी नहीं मानोगे, संविधान को नहीं मानोगे और भाईचारे को भी नहीं मानोगे, तो क्या करना चाहते हो? राशिद क्या करना चाहते हो तो पता लगे। राशिद जी, क्या आप लोग मानेंगे जो हिंदू पक्ष का प्रस्ताव है, क्या उस पर बातचीत के लिए कभी आगे बढ़ेंगे? या आप कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे हैं, आप यहां पर इनकी भी बात नहीं मान रहे, फिर कैसे रास्ता निकलेगा आगे? नहीं विशाल जी, आप है सो अगर 1947 के बाद अगर कोई मुस्लिम तबका है सो अगर कोई मंदिर को गिराता है तो आप हमारे से बात कीजिए। 1947 के बाद अगर कुछ होता है तो आप हमारे से बात कीजिए। जिन्होंने गिराया 500 साल के किस्से हमारे सामने अगर आज रखेंगे मथुरा का फलाना का काशी का ऐसा है, अयोध्या का ऐसा है, कौन सुनेगा यार? हमारे नजरों में मस्जिद है, हमारे ये क्या बात कर रहे हैं? हमारे नजरों में मस्जिद है, कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ पर, आप हमारे को सुनाएंगे? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ पर, हमारे नजरों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दी गई। अरे वो खंडर का गिर गया, कह रहे हैं ना आज वो चर्चा करने के दोनों बातों में तैयार है। जो आक्रांता थे, देशद्रोही थे, विदेशी थे, तुम्हारे पूर्वजों के भी वो दुश्मन थे, उनके आप आपको उनसे क्यों जोड़ रहे हैं? आप कुछ अलग हो जाइए, आप कहिए कि उन्होंने अपराध किया था, हम तैयार हैं। हम तो आपको अपराधी माने नहीं रहे। एक-एक करके आज भी कह रहे हैं आप अपराधी नहीं हो। एक-एक करके देखिए, अपराधियों के साथ आप अपने को जोड़ क्यों रहे हो? आक्रांताओं के साथ क्यों जोड़ रहे हो? विदेशियों से अपने आप को क्यों जोड़ रहे हो? जी, महंत नवल किशोर जी, एक-एक करके हमारे साथ मौलाना बरेलवी साहब भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा दोनों धर्मों का एक दूसरे लोग सम्मान करें और सही शब्दों का प्रयोग करके इस डिबेट में हिस्सा लें, अपनी बात रखें। मैं तो करता, हम लोग तो हिंदू ने कभी किसी के आस्था का अपमान किया ही नहीं। मैं आप सभी से अपील करता हूं, क्योंकि हमें हर किसी के धर्म का सम्मान करना चाहिए। हमारे साथ मौलाना बरेलवी साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। बरेलवी साहब, आपने यहाँ राशिद शरीफ जी को सुना, अन्य लोगों को सुना, क्या रास्ता आगे निकलेगा? राशिद जी तो जिस तरह से 1947 के बाद की बात कर रहे हैं, वो शायद 1991 का कानून भी नहीं पढ़ रहे हैं ढंग से, वो क्या कहता है? देखिए, 2 तरीके से रास्ते हैं। एक तो पहला रास्ता ये है कि इफ़हाम व तफ़हीम, यानी दोनों लोग टेबल पर बैठ करके बातचीत करें और इस बातचीत में जो मीडिएटिंग का किरदार है वो वज़ीर आज़म निभाएं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी बीच में दोनों लोगों को बिठा करके, यानी जो सही तौर पर जो पक्षकार हैं, मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी के लोग और दूसरे मंदिर ट्रस्ट के लोग, इन दोनों लोगों को बिठा करके बात करते हैं। जैसा कि पिछले सालों में चंद्रशेखर जी ने अपनी वजारत उज़्मा के दरमियान दोनों पक्षों को बिठा के बात की थी
और फिर बाद वो पाए तकमील। लेकिन बरेलवी साहब बातचीत तो तब होना जब यहाँ पर किसी पर विश्वास करे। मानते तो नहीं आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान सुना, असगर अली खान साहब को आप सुन रहे हैं, राशिद शरीफ जी को सुन रहे हैं, आगे कैसे कोई बातचीत कर पाएगा? कोर्ट अगर कोई चीज कह रहा है उस पर भी सवाल खड़े कर दे रहे हैं ये लोग। अगर किसी मसले के हल के लिए अगर टेबल पर एक बैठते हैं तो फिर वो ठंडे दिमाग से बैठना होगा और दो कदम जो है हिंदू पक्ष को पीछे हटना होगा, तो 2 कदम मुस्लिम पक्ष को पीछे हटना होगा, तभी जाके मसले का हल निकल के आएगा। असगर साहब, तो वजीर आजम इस सिलसिले में मीडिएटिंग का किरदार अदा करें, बैठ के दोनों असगर अली खान साहब बात कराएं, तो मैं कहीं तो भरोसा शायद तो मसला हल होगा। नहीं तो दूसरा मामला है कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर दे तो फिर उस पर सब लोगों को यकीन करना होगा। विशाल पांडे भाई, जहां भरोसे की बात है, विशाल पांडे भाई जहां भरोसे की बात है, हमने हमेशा आज तक भरोसा ही किया है सब बातों पर। और देखिए, ये मैं जब आप कोर्ट की बात कर रहे हैं तो मैं कोर्ट की बात करता हूँ। कोर्ट ने कहा कि ये मूर्तियाँ वहाँ रखी गई थी पिछले फैसले में, कोर्ट ने कहा कि उसको शहीद किया, ये गलत किया, सारी बात, वहाँ मंदिर नहीं था, लेकिन सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने माना ना, आज मंदिर वहाँ बन के खड़ा हुआ। हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं, हम इंडिविजुअल भी करते हैं अपने आप, और हमारा धर्म भी यही कहता है, हमारे कुरान में लिखा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, प्रवेश चौधरी जी, मैं चाहूंगा प्रवेश चौधरी जी भी क्या कह रहे हैं आप? बताइए क्या कह रहे हैं आप? नहीं बताइए, ये कौन बोल रहा है बीच में? चिल्ला रहे थे कि वो मंदिर है या नहीं है? आप अरे कौन से प्रमाण की बात कर रहे हैं? मैं बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूँ, बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूँ मैं। मैं पिछले, अरे भैया मैं पिछले फैसले बता रहा हूँ आपको, सुनते हो नहीं? अब अरे भाई इतिहास को क्या ये जो बात मैंने कही, ये बातें, अरे भाई बाबरी मस्जिद, अरे इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहा हूं मैं। साफ करो, मैं बाबरी प्रवेश जी में आ रहा हूं, हमारे साथ सिकंदर रिजवी भी जुड़े हुए। सिकंदर रिजवी साहब को मैं डिबेट में जोड़ना चाहता हूं। मुसलमान पहले थे, चलिए सिकंदर रिजवी साहब एक-एक कर, सिकंदर रिजवी साहब पहले थे, सिकंदर रिजवी साहब नहीं बोला, असगर अली खान साहब जो बात कह रहे हैं, जी मैं सुन रहा हूं, इस तरह से आप देखते भाई राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही बना है, लेकिन उसके बाद भी उसको कुरेदना बार बार कहां तक जायज है? अरे नहीं, कुरेदने की बात नहीं है, आप कुरेद रहे हैं। कल हमने दिखाया था, आज ये बड़ा दिल दिखा दे। एक-एक कर, सिकंदर रिजवी साहब जवाब दीजिए, आप क्या ये कुरेदने का प्रयास किया जा रहा है? सिकंदर रिजवी साहब, ये इसको लिंगर ऑन करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ, मुझे इसको बोलने दीजिए, जो इनसे कहिए मुझे 1 मिनट का समय दे बोलने के लिए, लोग बोल रहे हैं आपस में। देखिए, ये पहले भी ये इसको राम मंदिर के लिए और बाबरी मस्जिद के मसले के अंदर बैठा करके बात करने की कोशिश की गई थी, और उस समय मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ था और मैंने नज़दीक से देखा वो, और अब की भी इस तरह बैठा करके कोशिश की जाएगी। क्या होता है कि इनके साथ जो ताकतें पीछे से, वो नहीं चाहती कि समझौते के ऊपर जाएं, क्योंकि वो चाहते हैं इसको लंबा खींचा जाए, इससे इनका फंड आता है, इनसे उनको सपोर्ट आती है, मुसलमान जो है खड़ा हो जाता है। बिल्कुल साफ बात है, लंबा खींचने के अलावा कुछ नहीं है इनका। बिल्कुल नहीं खींचना चाह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कारण में खींचना चाह रहे हैं, इससे तो लोगों के घर चल रहे हैं, इनकी पॉलिटिक्स चल रही है, मुस्लिम नेताओं की पॉलिटिक्स चलती है। पहले राम मंदिर पे चल रही थी इनके ऊपर, इसके ऊपर चलेगी, ज्ञानव्यापी पॉलिटिक्स चलेगी। हम नहीं चले तो आप जो बोल रहे हैं, आपके बयान से हमको ये लग रहा है कि आप चाहते नहीं समझौता हो। आप लोग तो बैठने चाह रहे हैं टेबल के ऊपर, आप चंद्रशेखर का नाम कोई ले रहा है, कोई नाम ले रहा है, आप लोग तो पहले भी बैठाने की कोशिश की, आप लोग बैठे नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? असगर अली खान साहब, अरे हमको पता है कि 2003 में, जिस समय 2003 में रामचंद्र दास परमहंस जी हयात थे, जिंदा थे, उस वक्त बैठाने की कोशिश की गई थी, आप लोग बैठे नहीं। उस जमाने में अटल जी की सरकार थी, स्वामी चिन्मयानंद जी उस जमाने में देख रहे थे, उस जमाने परमहंस जी ने कोशिश की, आप लोग बैठे नहीं आकर के आपने बात नहीं कह रहे हैं कि आप मामले को ज्यादा खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उसके पीछे तर्क होगा। और एक तर्क ये भी हो सकता है कि पहले आप 1991 के कानून को आधार बना रहे थे, अब जब एएसआई की रिपोर्ट आ गई, आप एएसआई पर ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं। भाई ये तो वही बात होगी ना, कोई ना कोई एक बहाना ढूंढ लेना है। आप बहाना तो आप लोग ढूंढ रहे हैं, मैं आप लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं, आप लोग ढूंढ रहे हैं बहाना। मुझे तो लग रहा है आप ढूंढ रहे हैं सर। मुलायम सिंह साहब ने ओरल, अरे आप क्या देखिए, आप क्या बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल सुन लीजिए, आप क्या के मुसलमानों के जो नेता हैं उनकी पॉलिटिक्स ही चलती है। पहले बाबरी मस्जिद के नाम पे चलाते थे, अब ज्ञानव्यापी के नाम पे चलाने जा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं चाहूंगा असगर अली खान साहब आप अपनी बात पूरी करिए। सिकंदर साहब 1 सेकंड, असगर अली खान साहब की बात आ जाए, मैं आप अपनी बात पूरी करिए और सिकंदर साहब फिर आप उस पर काउंटर करिएगा।
मैंने तो इतने शॉर्ट में बात कही कि इसका कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था यहाँ पूजा स्थल का। मुलायम सिंह साहब ने बंद कराई, उसके बाद राज सिंह साहब आए, और उसके बाद ये आपके क्या नाम है उनका, कल्याण सिंह साहब आए। तो उन लोगों को ओरल ऑर्डर से ख़त्म करा देना चाहिए। मैं इतनी शॉर्ट बात कर रहा हूँ, आप उसके बाद भी कह रहे हैं। अब जहाँ तक कोर्ट की कार्रवाई की बात है, भाई किसने किया है ये केस? मुस्लिम पक्ष ने किया था या किसी और पक्ष ने किया था? अगर किसी और पक्ष ने किया तो क्या मुस्लिम का ये राइट नहीं है कि वो उसके लिए आगे अपील है? अगर राइट नहीं, कोई गैर कानूनी बात मैं कर रहा हूं तो आप मुझे रोक लेकिन कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए आपको। अगर किसी पर भी अगर कहीं, अरे हमसे ज्यादा कौन भरोसा करेगा भाई? ओफो, हमसे ज्यादा भरोसा कौन करेगा? नहीं, तो पिछले बयान क्यों दे रहे हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं वो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? खैर देखिए, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं, आपके पास कमेंट है नहीं, इसलिए आप करना नहीं चाहेंगे, मुझे पता है। दानिश कुरैशी जी, नहीं कमेंट है, कमेंट आप चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कहें? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं कंटेम्प्ट नहीं आप चाहते हैं अली खान साहब कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। कानून जानते हैं, कोर्ट का सम्मान करिए। आप कोर्ट के जानकार हैं, आप बहुत वरिष्ठ वकील हैं। आपने हिंदी की बात बोल दिया, मैंने उर्दू में बोल दिया। आप सम्मान कर रहे हैं, मैं एहतराम कर रहा हूँ, बात तो एक ही है। असगर साहब, चाहे एहतराम करिए, सम्मान करिए, लेकिन सम्मान करिए, वो दिखना चाहिए। करते हैं भाई हम। न्यायपालिका से सर्वोच्च कुछ नहीं है। क्या होगा? कोर्ट ने कहा सर्वोच्च कुछ नहीं न्यायपालिका से। खैर दानिश कुरैशी जी, मूर्तियां रखी गई, कोर्ट ने कहा शहीद गलत किया। दानिश कुरैशी जी, एक सवाल आपसे है, जब व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना 1993 तक चलती आ रही थी, एक कर असगर साहब, एक कर नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान। चलिए असगर साहब हो गया। दानिश कुरैशी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि नंदी जी के ठीक सामने व्यास जी का तहखाना है, ज्ञानवापी के परिसर में किसी को जाने की जरूरत नहीं है। नंदी जी के ठीक सामने एक छोटा सा दरवाजा है, वहां पूजा अर्चना 93 तक चलती आ रही थी, अब दोबारा शुरू हो गई। तो आप लोगों को इसमें क्या परेशानी है? आपका रास्ता बिल्कुल अलग है, व्यास जी के तहखाने का रास्ता बिल्कुल अलग है। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारी जो बातें हो रही है ना कि भाई इनके पक्ष की ये बात है और हमारे पक्ष की ये बात है, ये तमाम चीजें सेकेंडरी हैं। आज प्राइमरीली जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जितनी गति से वहां पर चंद घंटों में, चंद मिनटों में काम किया गया, उसको लेकर के सवाल है। सवाल आप देख लीजिए, पूरे जजमेंट पे कोई फैसला तो दे नहीं दिया, आगे चलना है, लेकिन ये जो कार्य पद्धति है ये सवालों के घेरे में। और दूसरा, बरेलवी साहब ने जो चीज कही है, मैं आपको थोड़ा सा वो क्लियर करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि भाई पक्षकार जो है और वजीर आजम बैठे, तो मुझे लगता है कि देश के वजीर आजम का काम ये नहीं है। देश के वजीर आजम का काम है तमाम नागरिकों की सुरक्षा करना, धर्म की सुरक्षा करना उनके जिम्मे नहीं है। धर्म उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन देश में तमाम नागरिक उन लोगों के लिए है। अली खान साहब, सिकंदर रिजवी जी, प्रवेश चौधरी जी, नवल किशोर जी, इसके अलावा राशिद शरीफ जी, मैं आप सभी से यही कहूंगा कि हम सभी को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, कोर्ट में विश्वास रखना चाहिए, जो भी जिसके पक्ष में फैसला आए हमें अपनी न्यायपालिका पर यकीन रखना चाहिए। फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया इसके लिए।